हाँ, तो एक बार और देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने आज सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है, मतलब बेसिकली वही पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर सर्कुलर पाथ में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो पार्टिकल के पास बेसिकली दो टाइप के असलेशन होते हैं। एक होता है रेडियल असलेशन, ठीक है। तो रेडियल असलेशन जो होता है v स्क्वायर बाय आर होता है, और ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। मतलब इसीलिए माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप हो जाता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर एज वेल, ठीक है। दूसरा होता है टेंजेंशियल असलेशन। तो टेंजेंशियल असलेशन क्या होता है, जब स्पीड जो होती है वो वेरी कर रही होती है टाइम के साथ, तो टेंजेंशियल असलेशन टेंजेंट की डायरेक्शन में लगता है, और वो होता है ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये दो असलेशन आ गए मेरे पास। अब अगर दो असलेशन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, तो इसका नेट क्या हो जाएगा, ए नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। और जब सर्कुलर मोशन की बात है, तो सर्कुलर पाथ में हम किसी ट्रेजेक्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में हम क्या प्रेफर करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब मेन चीज़ है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसके लिए पहला स्टेप था कि मतलब बेसिकली सर्कल का जो सेंटर है उसको ओरिजिन मानना है, और वहां से पार्टिकल के लिए आर कैप मतलब पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल का हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप इज रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज इन आर कैप डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू आर कैप डायरेक्शन। ये दो स्टेप्स हो गए मेरे पास। नाउ जो थर्ड स्टेप है मेरे पास वो क्या है, राइट रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, ठीक है। ठीक है, तो एफ आर जो होगा वो होगा नेट रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स, ठीक है। ये तीन स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप है, इफ सर्कल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, देन अप्लाई इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल, एक सेकेंड रुको। अगर सर्कल के पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, देन अप्लाई इक्विलिब्रियम, देन अप्लाई इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और ठीक है, तो मतलब बेसिकली जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्कल जो मेरा है, सर्कुलर मोशन कवर हो रहा है, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर एक और स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, इफ सर्कल ए वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। अगर सर्कल वर्टिकल है, देन वी में यूज, या वी में अप्लाई, ठीक है, वी में यूज कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की। ये क्या होता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसको डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी क्वेश्चन यूज सॉल्व करने के लिए यूज में है तो हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अब सिक्स्थ स्टेप, इफ फ्रिक्शन और सम टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल force is present, then we may also use tangential equation of motion। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, ठीक है। ये टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा जब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है या फिर कोई और टेंजेंशियल फोर्स उस सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगेन एक जो स्टेप था जो मैंने अभी बीच में पूछा था तुम लोग से, वो रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेवंथ, ठीक है। डू नॉट यूज द वर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इट इज लाइक निकनेम
एट सम, या इसको लो ऑफ सम नोन फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के कूलम्बिक फोर्स के एक्शन के अंडर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम कहते हैं, तो बेसिकली ये क्यों घूम रहा है, बेसिकली ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि यहाँ बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम बेसिकली ये देखेंगे घूमने का कॉज क्या है, और वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, तो इसलिए हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये लिख लिए हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखे हैं तो वो बता दो, ऊपर चला जाऊँ मैं थोड़ा सा, यही हमें काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिख लिया है सबने ये? यस सर। ठीक है, फिर लिख लिया है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल या क्वेश्चन कह लो, एग्जाम्पल कह लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ये, यहाँ से एक पार्टिकल, ये जो पेंडुलम है ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंडुलम, पेंडुलम इज सस्पेंडेड, suspended suspended from a spinning shaft, due to which Bob moves in horizontal circle, ठीक है, and string makes constant angle with downward vertical, ठीक है। ये कुछ शाफ्ट है, स्पिनिंग शाफ्ट, जो कि ओमेगा से इसको घुमा रहा है, और ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है। तो ये जो मेरा बॉब है, ये क्या किस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी रेडियस लेट से ये आर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं रेडियल वेक्टर ड्रॉ करूँ, सर्कल मान के, पहला स्टेप था कि रेडियल वेक्टर ड्रॉ करना है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आर कैप, ठीक है। तो अब जो है दूसरा कि फोर्सेस को रिजोल्व करना है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर नीचे एम जी लग रहा है, ठीक है। तो सारे फोर्सेस को हमें क्या करना है, बेसिकली सारे फोर्सेस को रेडियल डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टी साइन थीटा, ठीक है। एम जी नीचे है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ ही है, तो यहाँ से रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अंदर की तरफ है, टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा आर कैप के अंदर है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एम, मतलब बेसिकली यहाँ से हमने देखा था अभी भी क्या, कि एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, ठीक है। तो रेडियल में फोर्स कौन सा है, माइनस ऑफ टी साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम, ठीक है, इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये भी माइनस की तरफ लग रहा है, अंदर लग रहा है ना बेसिकली, ये भी एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये ट्रायंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये एल है इसकी लेंथ, ठीक है, रेडियस आर है, और बेसिकली क्या है, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, हाँ यहाँ से, एक सेकेंड,
यहाँ से ये मान लो बेसिकली ऐसा कुछ ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये थीटा है और इसके लिए ये ये आर है, ये एल है, ठीक है। ये ट्रायंगल से देख लो यहाँ से, ये मैंने ये ड्रॉ किया है, रीड्रॉ किया है इस वाले ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना इसी को, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा विल बी इक्वल टू आर बाय एल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इंटू आर बाय एल इज इक्वल टू वॉट, एम ओमेगा स्क्वायर, क्या रेडियस आर है तो यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा मेरे पास, एम ओमेगा स्क्वायर एल, एक तो ये आ गया, ठीक है। इक्वेशन 1 कह लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब नाउ सर्कल जो है मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्विलिब्रियम डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, नाउ द सर्कल इज हॉरिजॉन्टल, अगला जो स्टेप था मेरे पास हॉरिजॉन्टल, देन एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन, ठीक है। तो अब फोर्स कौन सा है मेरे पास, टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के, ठीक है। तो अगेन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एम जी, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, एम से एम चला जाएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। तो बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करने का अप्रोच बताया कि सर्कुलर मोशन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट है, क्योंकि हम अब हर क्वेश्चन में यही अप्रोच यूज करेंगे। ये क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, बोलो। हम्म सर जरा फिगर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो ये बेसिकली क्या है, मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ एक बार। एक स्पिनिंग शाफ्ट है मेरे पास ये, ठीक है, ठीक है। मैं बेसिकली तुम्हें लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मतलब लाइक क्या होता है कि एक सेकंड कैमरा ऑन करके बताता हूँ ताकि, अरे यार वीडियो, ठीक है चलो छोड़ो, वो ऑन नहीं होगा। तो बेसिकली एक मेरे पास एक थ्रेड है जिससे एक बॉब लटका हुआ है, ठीक है, और मैं उसे अगर एक ऊपर से पकड़ के और एक सर्कुलर, मतलब वैसा हम लोग करते हैं ना यार, वो क्या आता है, हाँ चलो मैं यही बताऊँ, जब एक स्पिनिंग शाफ्ट है, ठीक है, तो इससे एक जो है बॉब ऐसे सस्पेंडेड है और ये सर्कुलर पाथ में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में थोड़ा सा ये ठीक बना देता हूँ, ये बेसिकली एक ऐसा सर्कुलर पाथ में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है यार, वापस से बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये ऐसे ओमेगा से पूरा मतलब इसको घुमा रहा है ऐसे, ये सर्कल एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, पेंडुलम है, ठीक है, सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो होगा सर्कल का सेंटर, इसको मैंने क्या बताया था, ओरिजिन मान के हम लोग आर कैप ड्रॉ करेंगे, ये आर कैप, ठीक है। और जो इसका लेंथ है पेंडुलम का, ये एल है, ठीक है। तो वही मतलब बेसिकली ओमेगा से ये घूम रहा है ऐसे, तो मैंने बस वही किया है, इसको मतलब फोर्सेस को रिजॉल्व किया है और उसके बाद में वही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया है, देन वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम फिल कर दिया है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है इसमें, हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो इतना क्लियर, तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। हम्म तो ये कोन है, ठीक है, कोन है और कोन में बेसिकली एक पार्टिकल है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, सर रिवॉल्व कर रहा है कोन में सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ठीक है। तो रिवॉल्व कर रहा है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका रेडियस आर नॉट क्या होगा, ठीक है, आर नॉट विल बी इक्वल टू, ये जो एंगल दिया है मेरे को, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, या किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है।
चलो, तो बेसिकली ये कोन मेरे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगेन वही सेम स्ट्रेटजी मैं अप्लाई करूंगा कि एन, देखो अब ये बेसिकली सरफेस से चिपका हुआ है, ठीक है, तभी रिवॉल्व कर रहा है, तो नीचे तो इसमें एम लग ही रहा है, एक फोर्स तो ये आ गया, और एक कौन सा आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर लगेगा, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम अच्छे से दिखा दूँ। ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये एंगल अल्फा दिया है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और यहाँ से इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये एन साइन अल्फा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कॉस अल्फा, ठीक है, क्लियर है। और ये वही मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ सेंटर मान लिया, सेंटर मान के इसको एक आर कैप बना दिया, ठीक है। अब बेसिकली वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि मतलब जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें हमें क्या लिखना था, इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो लगा देते हैं। तो एफ आर क्या आ जाएगा, एम ए आर, ठीक है, यही आ जाएगा। तो एफ आर क्या है मेरे पास, माइनस का एन कॉस अल्फा, ठीक है, एन कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, एम ए लिख देता हूँ मैं अभी, एम ए आर, ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है, इसको एम ए आर लिख लो या इसको ये लिख लो अभी, चलो अभी तो ये रहने दो, एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सर्कल हॉरिजॉन्टल है, नाउ इफ सर्कल इज हॉरिजॉन्टल, तो एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन, ठीक है, ऊपर में फोर्स कौन सा लग रहा है, एन साइन अल्फा, एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, मतलब ये जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं ना, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ सारे, मतलब हर क्वेश्चन में, सर्कुलर मोशन क्वेश्चन में हम लोग वही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ 10 अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी ओवर एम ए आर, एम से एम चला जाएगा, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास, जी ओवर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा कर लो, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10 अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट। निकालना क्या है हमको, आर नॉट निकालना है, तो आर नॉट क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से आर नॉट निकालना चाहूँ, नहीं, इसमें हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा है, आर नॉट तो गिवन ही है हमको, ठीक है, ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो अगेन ओमेगा भी यहीं से आ जाएगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर नॉट टेन अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, अगर आर भी कैलकुलेट करता तो हम यहीं से निकाल लेते, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ दी होती है, एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, तो जी बाय क्या आ जाएगा, ये आर नॉट टेन अल्फा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन में, बताओ। नो सर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ यार, होमवर्क वाले क्वेश्चन को किया करो अटेम्प्ट, तो तुम लोग छोड़ देते हो, तुम लोग उसको देखते ही नहीं हो, नहीं हो तो फिर मैं बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन अटेम्प्ट तो करा करो एटलीस्ट। क्वेश्चन अच्छा है जो मैं दे रहा हूँ, जस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जस्ट में ये 2-3 बार आ चुका है, 2020 में भी आया था, ठीक है। अ बाइक बाइक स्टंटमैन राइड्स इन वॉल, तुम में से किसी मतलब कईयों ने देखा भी होगा ये क्वेश्चन, शेप्ड एज z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वेयर z इज वर्टिकली अपवार्ड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, ठीक है, विद व्हाट स्पीड शुड, या इसको विद को हटा दो, ठीक है, लिख दो व्हाट स्पीड शुड बी मेंटेन्ड
ठीक है, मेंटेन टू बी एबल टू राइड एट कांस्टेंट हाइट z नॉट। ठीक है, और ये मान लेना कि जो ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है, फ्रिक्शन कोई है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया है सबने? ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक्सप्लेनेशन है इसका कि ये मेरे पास ये z एक्सेस है। ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से 3D में एक, जो तुमने डेथ वेल देखा है, डेथ वेल, मौत का कुआं जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें मतलब बाइक राइडर्स जो क्या है, मतलब वो बाइक राइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाइक राइडर ऐसे सर्कुलर पाथ में बाइक राइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, z नॉट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक बाइक राइडर है। ठीक है, इसको राइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, मेरे को निकालना क्या है, इसमें स्पीड निकालनी, कितनी मिनिमम स्पीड इसकी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये इस पाथ में फॉलो करे और नीचे गिर ना जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगेन वही सेम तरीका इसमें लगाएंगे कि यहाँ से सेंटर है तो ये आर कैप बना देंगे। ठीक है, और ये एन एन फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये एम जी हो जाएगा। बाकी अब तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा? बोल तो दिया करो कम से कम। जरूर है। ठीक है, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर कल बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो चलो, हाँ वो देखते हैं एक बार। ठीक है, ये तो है, जो अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एच सी वर्मा में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ vehicle is moving on horizontal ground। ठीक है, with constant speed in circular path of radius r if coefficient of friction mu। ठीक है, then what can be maximum speed of vehicle। ठीक है, तो व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है, सो दैट इट डज इट डजंट स्किड। ठीक है, तो बेसिकली एक सर्कुलर ट्रैक पे एक जो बेसिकली कह सकते हैं हम लोग, कोई व्हीकल है, वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी ताकि ये स्किड ना करे। ठीक है, अब जो पाथ है मैं यहाँ बनाता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ से ये कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ऐसे ये व्हीकल यहाँ से इस पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, वी स्पीड टेंजेंशियली। ठीक है, तो अब बेसिकली स्किड ना कर जाए, मतलब यहाँ से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अब बाहर ना निकल जाए तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, कोई बताएगा मेरे को? बाहर ना निकल जाए तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा इसमें, कोई बताएगा मेरे को? उस दिन मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था। पहली बात तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टेबल होगा और ताकि इसे रोकेगा बाहर ना जाने से। तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ पर, वो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। फ्रिक्शन होगा सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ क्यों होगा, ताकि ये यहाँ लगेगा और ये प्रिवेंट करेगा इसे वहां से स्किड करने से रोकने के लिए। ठीक है, स्ट्रेटजी सेम है, रेडियल डायरेक्शन मैंने बना दी है। ठीक है,
और v जो है इसका कांस्टेंट है, v जो है कांस्टेंट स्पीड से ये जा रहा है, तो at क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो मैंने बताया था फ्रिक्शन वगैरह कुछ होगा तो हम लोग एफ टी भी लगाएंगे, एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, ठीक है। ए टी जीरो तो एफ टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं देर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अब जब टेंजेंशियल फोर्स नहीं है सो देर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। जब टेंजेंशियल फोर्स है नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब जो है हमारा एफ एस जो होगा वो जो फ्रिक्शन है ये एफ एस ये रेडियल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसके दो तरीके देखने के, एक तो मैंने ये बता दिया कि बेसिकली वी कांस्टेंट है तो ए टी जीरो हो जाएगा, ए टी जीरो तो एफ टी जीरो है, मतलब फ्रिक्शन जो है रेडियल डायरेक्शन में ही यूज होगा। अभी किसी को दिक्कत है कि फ्रिक्शन रेडियल डायरेक्शन में ही क्यों लग रहा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हम्म, बोला तो करो एटलीस्ट। यस सर। क्लियर है ना? चलो, तो वापस से मैं वही लगाता हूँ, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, ठीक है। तो एफ आर क्या है, मतलब वही फ्रिक्शन फोर्स है, माइनस एफ एस अंदर की तरफ लग रहा है, किसके बराबर होगा, एम माइनस वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो एफ एस क्या आ जाएगा मेरे पास, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर वी कितना आ जाएगा मेरे पास, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एस आर बाय एम, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एस जो लगेगा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है ना, फॉर वी मैक्सिमम, फॉर वी मैक्सिमम एफ एस विल बी लिमिटिंग, लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू एन आर ओवर एम, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब एन क्या लग रहा है, एन ऊपर की तरफ लग रहा है, मैंने डॉट को ऊपर से दिखाया और नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। तो एन विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी, ठीक है। तो म्यू एन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा। तो वी मैक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट ऑफ म्यू एम जी आर ओवर एम, ठीक है। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। लिख लिया ये सबने, बताओ। यस सर। ठीक है, ये लिख लिया तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए देता हूँ, क्वेश्चन। अच्छा आज स्पीड ठीक है वैसे, यहाँ कम ज़्यादा तो नहीं लग रही, ठीक है। क्वेश्चन इज ठीक है सर। ठीक है, अ व्हीकल, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए नॉट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। आप कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया सर्कुलर पाथ में, ऑफ रेडियस जो है इसकी आर, ठीक है। नाउ इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction is mu, then what can be maximum speed of vehicle so that it doesn't skid, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। बाकी देखो ऐसा है, ये जो होमवर्क के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको तुम अगर सॉल्व कर लोगे ना अच्छे से तो असाइनमेंट के क्वेश्चन तो फिर कुछ नहीं है, वो तो तुम आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए एक दो प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन और है वो मैं करवाता हूँ, ठीक है। वो भी अच्छा ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए दिया है मैंने, ठीक है। इसका मैंने बता दिया बेसिकली, एफ एस कहाँ लगेगा वो तुम देख लोगे अपने हिसाब से,
फ्रिक्शन के हिसाब फ्रिक्शन अपने आप देख लोगे और इसे सॉल्व करके मुझे कल बता देना, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ये तो अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है? अभी वर्टिकल पे आएंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये क्वेश्चन, ठीक है? ये कुछ है, ठीक है? तो बेसिकली ये स्फेरिकल बाउल है, स्फेरिकल हेमीस्फीयर टाइप है बाउल, ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, ठीक है? और ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है सेंटर से, ये है थीटा, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना देना फिगर, मतलब ये जो ये है एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, हम डाल देंगे, ठीक है? शोन टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, तो क्या बोला है? शुड बी व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा so that block does not slide on the bowl, ठीक है? तो पूछा क्या हमसे कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा ताकि ये इस पे स्लाइड ना करे, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे ही ये परपेंडिकुलर क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर से, ठीक है? तो भाई अगेन क्या करना है, सारे फोर्स देखने हैं, रेडियल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो भाई mg नीचे लग रहा है, ठीक है? अब ये जो है मेरा जो ब्लॉक है, ये इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? तो इसका जो रेडियस है यहाँ से ये आर आर कैप हो जाएगा, ठीक है? मतलब रेडियल वेक्टर हो जाएगा मेरे पास, पोजीशन वेक्टर, ठीक है? यहाँ से ये क्या है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, ठीक है? अब मतलब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि क्या करे ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड ना कर जाए, ठीक है? अब मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम मतलब कितना धीरे चले कि ताकि नीचे स्लाइड ना करे, तो नीचे स्लाइड ना कर जाए तो मतलब बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, इसको प्रिवेंट करेगा नीचे जाने से, तो फ्रिक्शन लगेगा किसी यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है? एफ एस, ठीक है? तो एफ एस ये आ गया, ये थीटा है, ये 90 में, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है? और परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। इसमें किसी को डाउट है डायग्राम में? जल्दी पूछो अगर डाउट है तो। है क्या डाउट? नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है तो फिर अब वही अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, ठीक है? तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमारे पास, यहाँ से लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन लेना है ना हमको, ठीक है? तो एफ एस कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा, ठीक है? ये मैंने सेंटर की तरफ लिया है, और सेंटर की तरफ असोल्यूशन क्या हो जाएगा, एम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है? ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस मतलब ये बेसिकली क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ताकि ये मतलब मिनिमम वैल्यू की बात की, मिनिमम या मैक्सिमम की, तो एफ एस क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एन कॉमन ले लो तो क्या अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एक इक्वेशन तो ये हो गया। अब एक इक्वेशन क्या मतलब हॉरिजॉन्टल सर्किल है, दूसरा स्टेप, नाउ सर्किल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्किल है तो वही क्या इक्विलिब्रियम लगाना है, तो एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन, ठीक है? तो अप में कौन से फोर्सेस है मेरे पास, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा, और नीचे कौन सा है, एम जी, तो क्या लिख दूंगा, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, एम जी,
ठीक है। तो यहाँ से म्यू एन कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा मेरे पास, एम जी बाय क्या आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गलत लगा दिया क्या, एस साइन थीटा, ये एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन थीटा। ठीक है, और एक सेकेंड, साइन थीटा। ठीक है, और कौन सा था फोर्स, एफ एन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू साइन थीटा आ जाएगा, एक सेकेंड, म्यू साइन थीटा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर एक कॉस थीटा। ये एन आ गया मेरे पास, एन की वैल्यू आ गई, तो एन की वैल्यू पुट कर देनी है मेरे को कहाँ पर, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दोगे एन की वैल्यू, तो मेरा ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा आ जाएगा मिनिमम, ये आ जाएगा रूट ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ओवर आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, मतलब स्मॉल आर, तो उस स्मॉल आर जैसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बेसिकली इसका रेडियस दिया है मेरे को, सिर्फ ये दिया है मेरे को, ये आर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लो, क्या, एक एक ये ले लो, एक ये ट्रायंगल बना लो बेसिकली। तो यहाँ से ज्योमेट्री लगा देंगे हम थोड़ी सी। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा बेसिकली, ये भी तो फिर रेडियस ही हो जाएगा ना, ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय आर, तो आर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर की वैल्यू इसमें पुट कर देना। ठीक है, तो ये ओमेगा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर लगभग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर हम लोग क्लास टर्मिनेट करेंगे। और बाकी कल जो है, कल 2-3 घंटे की क्लास होगी, वेंसडे है ना, कल थोड़ी बड़ी क्लास होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्वेश्चन है, ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा मैक्स, मतलब मैक्सिमम ओमेगा निकालना है, सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड। ठीक है, ये पहले डाउनवर्ड जाता मैक्स की वजह से, मिनिमम की वजह से, अब ये अपवर्ड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है, यही ब्लॉक है मेरे पास, ये इसमें घूम रहा है, अब कितना ओमेगा मैक्सिमम हो, ताकि ये इसके ट्रेजेक्टरी को मेंटेन रखे और ये ऊपर ना चला जाए। ठीक है, ट्रेजेक्टरी से, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाता हूँ, अ पार्टिकल of mass m is projected with speed u at angle theta with horizontal. Calculate radius of curvature of its parabolic path at maximum height. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बेसिकली क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये एक पार्टिकल है जिसको कुछ स्पीड देके ऐसे थ्रो किया गया है। ठीक है, ये कुछ स्पीड दे दी इसको। ठीक है, यहाँ से यू स्पीड देके थीटा एंगल पे थ्रो किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ जब पहुंच जाएगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग वैसे ही निकालते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए आर होता है। ठीक है, तो एफ आर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये आर जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। ठीक है, तो यही अप्लाई करना है,
बस स्पीड तुम्हें चेक करके स्पीड यहाँ फिल करनी है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड चेक करके वो फिल करनी है, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। यहाँ स्पीड देके फिल करनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नीचे एक mg फोर्स याद रखना, नीचे एक mg लग रहा है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन ये हो गया, तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। तो ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये भी लिख लो। एक क्वेश्चन है कि 4 है ब्लॉक्स, एक सेम मास, m, ठीक है, और ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड है। ना क्वेश्चन इज अरेंज n1 n2 n3 and n4 in increasing order, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो लगभग ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हम लोग का खत्म हो गया है, कल हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म कर देंगे। और कल क्लास बड़ी है तो कल हम लोग कंजर्वेशन लॉज भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज, वर्क एनर्जी पावर, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे आएंगे, ठीक है। क्लियर है? जितना पढ़ा है वो क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग क्लास स्टॉप करें यहाँ पर। क्लियर है इतना? यस सर। चलो फिर क्लियर है तो हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, कल मैं टाइमिंग डाल दूंगा कल के स्केड्यूल की, ठीक है। चलो बाय बाय।